वैशाली नगर नाम का एक राज्य था। वहाँ सूर्य प्रताप नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल जाता है, मगर उस दिन राजा को कोई शिकार नहीं मिलता है। थक हार कर राजा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उस पेड़ पर एक चिड़िया आकर बैठ जाती है और चिड़िया कहती है, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा चिड़िया की बातों को सुनकर हैरान हो जाता है कि चिड़िया क्या कह रही है। राजा बहुत सोचता है, पर राजा को चिड़िया की बातों का मतलब समझ में नहीं आता है। तभी चिड़िया फिर कहने लगा, ऐसो कहूँ न देख, ऐसो कहूँ न देख। राजा को चिड़िया की दूसरी बात भी कुछ समझ में नहीं आया। राजा अब पहली और दूसरी बात में उलझा हुआ था। चिड़िया अब तीसरी बार कहने लगा, अब हम करबो का, अब हम करबो का। राजा अब और सोच में पड़ गया। राजा को चिड़िया की तीनों बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। चिड़िया ने अब चौथी बार कहा, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। इतना कहकर चिड़िया उस पेड़ से उड़ जाती है। जब बहुत सोचने पर भी राजा को चिड़िया की चारों बातों का मतलब समझ में नहीं आया, तब राजा राजमहल वापस लौट गया। राजा ने सभी बात रानी को बताया। रानी राजा से बोली, राजन, मुझे भी इन सभी बातों का मतलब पता नहीं है। कल सुबह आप मंत्रियों से पूछ सकते हैं, उन्हें मालूम हो सकता है। राजा ने अपने मंत्री को वह बात बताया। मंत्री बोला, महाराज, मुझे भी इन सभी बातों का मतलब पता नहीं है। आप राजपुरोहित से पूछिए। राजपुरोहित बड़ा ही विद्वान पंडित है, उन्हें जरूर इन बातों का मतलब पता होगा। फिर राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर उसे चिड़िया की सभी बातों को बताया। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, अभी मुझे इन बातों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे 7 दिन का समय दीजिए। 7 दिन के भीतर मैं इन बातों का मतलब पता करके आपको अवश्य ही बता दूंगा। राजपुरोहित राजा से 7 दिन का समय मांगकर वहां से चला गया। राजा की बातों से परेशान होकर राजपुरोहित अपने घर में इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। तभी राजपुरोहित की पत्नी आती है और कहती है, आप जब से राजमहल से लौटे हैं तब से बहुत परेशान लग रहे हैं। आपकी परेशानी का कारण क्या है, मुझे भी बताओ। एक दिन राजा जंगल गए थे। तब राजा ने एक चिड़िया की 4 अलग अलग बातें सुनी। राजा को उन बातों का मतलब समझ नहीं आया, इसलिए राजा ने उन बातों का मतलब मुझसे पूछा, पर मैं राजा को उसका मतलब नहीं समझा पाया। मैंने 7 दिन का समय राजा से मांगा है, इसलिए मैं परेशान हूँ। वो कौन सी बातें हैं, जरा मैं भी तो जानूं। राजपुरोहित राजा द्वारा कहे गए चारों बातें अपनी पत्नी को बताता है। राजपुरोहित की पत्नी कहती है, इन बातों का मतलब मुझे पता है। आप मुझे अपने साथ राजमहल ले चलिए, मैं राजा को सभी बातों का मतलब समझा दूंगी। राजपुरोहित अपनी पत्नी को लेकर राजमहल जाते हैं। राजपुरोहित कहता है, महाराज, आपकी चारों बातों का मतलब मेरी पत्नी आपको बताएगी। राजा कहता है, सुनो पंडिताइन, चिड़िया की पहली बात इस प्रकार है, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं, इसका क्या अर्थ निकलता है। राजपुरोहित की पत्नी कहती है, महाराज, चिड़िया केवल आधी बात कहता है, पूरी बात इस प्रकार है, सुनिए। लंका में रावण भयो, 20 भुजा 10 शीश, माता ओ की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है।
उसकी 20 भुजाएं और 10 सिर हैं। उसकी माता कहती है कि उसे कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा कहता है, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। अब चिड़िया की दूसरी बात सुनो। ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ ना दीख। पंडिताइन, अब इसका क्या अर्थ है? महाराज, मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि चिड़िया केवल आधी बात कहता है। पूरी बात इस प्रकार है, सुनिए महाराज। 4 दिशा पुर धरा, लेकर हाथ में दीप, बिन चिंता को आदमी, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ ना दीख। पूरी धरती पर चारों दिशाओं में हाथ में दीपक लेकर ढूंढने पर भी बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। हर आदमी को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? तुम ठीक कहती हो। अब चिड़िया की तीसरी बात सुनो और मुझे उसका मतलब समझाओ। चिड़िया तीसरी बार बोला, अब हम कर बुका, अब हम कर बुका। महाराज, अब इसका मर्म भी मैं आपको बता देती हूँ। सुनिए। 10 वर्ष की कन्या साथे दाई ब्याह, बैठ करम को कोसती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 10 साल की कन्या को 60 साल के बूढ़े के गले बांध दो तो वह अपने भाग्य को कोसती रहेगी और कहेगी, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। सही है ना महाराज? तुम्हारी यह बात भी सही है। अब चिड़िया की चौथी बात सुनो और उसका मतलब बताओ। सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए। पंडिताइन, चिड़िया जो कुछ कह रहा है, क्या वह उचित है? महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि चिड़िया आधी बात कहता है। पूरी बात इस तरह है, वैश्या संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिन नहाई भोजन करे, वो सब बम्मन मर जाए, वो सब बम्मन मर जाए। जो ब्राह्मण वेश्या की संगति करते हैं, सुअर का मांस खाते हैं और जो बिना नहाए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना उचित है। अब बोलिए महाराज, चिड़िया का कहना ठीक है या नहीं? चारों बातें ठीक है। तुम्हारी बुद्धि धन्य है पंडिताइन। मैं तुम्हारी बुद्धिमता से बहुत प्रसन्न हूँ। राजा ने खुश होकर राजपुरोहित और उसकी पत्नी को बहुत सारा धन, कीमती आभूषण और कीमती कपड़े आदि देकर सम्मानपूर्वक विदा किया।